हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एडीसी एलएलबी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। बेटा इतने मैसेज इस पे आए हैं कि सर हमें एडीसी एलएलबी और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस बता दीजिए कि दोनों में बेस्ट कौन सा रहेगा। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं एडीसी को लेकर और प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर। प्राइवेट कॉलेज में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, फिर आप एडीसी से एडमिशन ले लें। बट अगर आप एडीसी से कंपेयर करा रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे लखनऊ में सिटी लॉ कॉलेज चिन्हट का हो गया, वो प्राइवेट कॉलेज एडीसी के इक्विवेलेंट आके खड़ा होता है। शायद एडीसी से कुछ मामलों में अच्छा भी है। फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज बीबीडी लेना चाहते हैं या फिर एमटी से एलएलबी करना चाहते हैं, देन आप कंपेयर कर सकते हैं एडीसी को। तो मैं बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर कर रहा हूं आपके एडीसी से। तो एडीसी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, क्या एडीसी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, पहला पॉइंट। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप एडीसी में ही एडमिशन लें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना लें। यहाँ पर मैं प्राइवेट कॉलेज को कट के दे रहा हूँ क्योंकि एडीसी में आप अपना एडमिशन लेके और ईयरली 5000 पे करके अपने हिसाब से पढ़ के कोई कोचिंग अच्छी करके आप कोर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक, अगर आप सिर्फ जुडिशरी करना चाहते हैं तो आप एडीसी में ही एडमिशन लें, कहीं किसी और प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ना लें, ना किसी रिलेशन वाले के कहने पे, ना किसी दोस्त के कहने पे। एडीसी का आप फैकल्टी कैसी बनी है, वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, मूड कोर्ट चलती है या नहीं चलती है, आपको केस लॉ पे स्टडी कराया जाता है नहीं कराया जाता है, डजेंट मैटर। बिकॉज क्योंकि आप जो है एडमिशन लेस ले रहे हो क्योंकि आपको तैयारी करनी है जुडिशरी की। किसकी तैयारी करनी है? जुडिशरी की। बट सेकंड पॉइंट, अगर आपको एलएलबी करना है और आप चाहते हो कि आप अच्छे अधिवक्ता बनो, तो इसमें कॉलेज का काफी ज्यादा हाथ होता है, या आप जान लो। अगर आप सिर्फ नॉर्मल एडवोकेसी करना चाहते हो तो फिर ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। बट अगर आप एडवोकेसी में एक परचम हासिल करना चाहते हो, बड़ी लॉ फर्म में जॉब करना चाहते हो, जैसे मैं इस समय दिल्ली के एक लॉ फर्म में जॉब कर रहा हूं। हम लोग को इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे नाम लेना अलाउ नहीं है, बट मैं एक अच्छी लॉ फर्म में वर्क कर रहा हूं। इसके लिए मैंने काफी ज्यादा वर्क किया है। अब ये वर्क आपको एक्स्ट्रा ना करना पड़े मेरी तरह, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब जैसे एयू मेन कैंपस हो गया, एलयू मेन कैंपस हो गया, डीयू का CLC1 LC1 LC2 ले सकते हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप कहाँ एडमिशन अपना ले सकते हो, किसी बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में। एडीसी उसके लिए प्रेफर नहीं है। रीजन क्या है कि फिर उसमें केस स्टडी नहीं कराई जाएगी, आपको मूट कोर्ट नहीं चलेगा, आपको अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीजों का अभाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे हो जाओगे जो एडवोकेसी में आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं। ठीक, अगर थर्ड पॉइंट, अगर आप बड़ी लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हो, आपका काम है, आपके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे दिल्ली जाकर, बैंगलोर जाकर, नोएडा जाके या फिर गुड़गांव जाके बड़ी बड़ी लॉ फर्म ज्वाइन करना है, तो इसके लिए भी आपको बेस्ट प्राइवेट लॉ कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो रीजन क्या है कि इसके लिए आपको मूट कोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मूट कोर्ट चलती है या नहीं चलती एडीसी में मुझे नहीं लगता। दूसरा, केस स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी इंग्लिश को ओकैब को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रॉपरली इंग्लिश में स्पीक नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हो, देन फिर कोई भी लॉ फर्म आपको अप्रोच नहीं करेगी, आपको वो अपने यहाँ जॉब नहीं देगी। बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉ फर्म। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रीजन क्या है कि अगर आप किसी भी लॉ फर्म को ज्वाइन कर रहे हो तो स्पीकिंग आपकी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लॉ फर्म और एडवोकेसी आल्सो।
तो ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा तभी आपके पास ये सारी एबिलिटी, ये सारी जो टेक्निक्स हैं तभी सीख पाओगे। ठीक। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको आपका जो घर है वो इलाहाबाद में ही है या फिर किसी आसपास एरिया में आप रहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एडीसी में एडमिशन लेके आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी एडवोकेसी की एबिलिटी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रयागराज में हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, तो यहां पर ये सारी चीजें सीख सकते हो। बट अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो एडीसी ज्वाइन करने, मान लीजिए आप झारखंड से, एमपी से, बिहार से, तो मैं नहीं प्रेफर करता कि आपको एडीसी आके ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपको वहीं पे अपने घर के पास कोई अच्छा एडमिशन ले लेना चाहिए लॉ कॉलेज में, या फिर आपको अगर कहीं अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो उसको चूज कर लेना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स में बात करता हूं कि अगर आपके पास पैसे का अभाव है, मान लीजिए कि कोई आदमी नहीं दे सकता 50,000 1 लाख अपनी एलएलबी में नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि उसे ऑप्शन मिल रहा है कि वो 5-6 हजार में 1 साल कंप्लीट कर ले पूरा। 5-6 हजार में उसका अगर 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो क्यों वो उतना पैसा खर्च करेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत है फिर आप एडीसी ज्वाइन कर सकते हो। क्या ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत आपको एडीसी में आके करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, अपना कोर्स खुद कंप्लीट करना पड़ेगा, चीजें सारी चीजें मत देखिए, मैं सारी चीजें आपको ओपनली बता रहा हूं कि एडीसी में एडमिशन लेने के बाद आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। केस स्टडी खुद पढ़नी पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट खुद क्लियर करना पड़ेगा। टीचर क्लास लेते हैं बट कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है उतना बेस्ट नहीं है जितना आपके सीएमपी और मेन कैंपस का है, अभी तक जो बच्चों के द्वारा मुझे पता चला है। ठीक। स्टूडेंट्स एक बात और क्लियर करते चलना कि एडीसी में अगर आप जुडिशरी के लिए मतलब पर्पस से कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो एडीसी आपका काफी बेस्ट है, आपको एडीसी में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया है क्या पर्पज आपका लाइफ का होगा, जुडिशरी, एपीओ, लॉ फर्म, पीएसयू। मैं आपको बताता चलूंगा कि कब कब इंटर्नशिप आती है, कब कब आपकी नेशनल ह्यूमन राइट की इंटर्नशिप आती है, सारी चीजें आपके साथ साझा करता चलूँ सॉरी स्टूडेंट्स सारी चीजें आपके साथ साझा करता चलूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम टू टाइम निकाल के आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। धन्यवाद।